आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुस्ल करने का तरीका, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को इस वीडियो के अंदर मैं बारीक बारीक पॉइंट को भी कवर करूंगा ताकि आपको कोई भी मिसिंग ना होने पाए और कोई भी पार्ट आपसे छूटने ना पाए, ताकि कोई भी आपसे सवाल करे कि गुस्ल करने का तरीका क्या होता है तो आप बेफिक्र बेझिझक कह करके आप उनको बता सकें। तो इसलिए एक एक पॉइंट को हमने इस वीडियो के अंदर कवर रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मर्द हो या औरत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है और वो नहा लेते हैं, सोचते हैं हमारा गुस्ल हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल के फ़राइज़ हो गए। इसके अलावा मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सुन्नत तरीका है, ठीक है ना, इसको आप फ़राइज़ ना समझ बैठें। गुस्ल करने का तरीका यह है कि नियत यानी दिल में नहाने का इरादा करके पहले गट्टों तक दोनों हाथों को 3-3 मरतबा धोए। गट्टू बोला जाता है यहाँ पर, इसको गट्टू बोला जाता है। 3-3 मरतबा धोए। फिर इस्तिंजे की जगह धोए, यानी जहाँ से हम लोग पेशाब करते हैं, फिर इस्तिंजे की जगह धोए, खाए निजासत लगी हो या ना लगी हो। फिर उसके बाद बदन पर कहीं भी निजासत लगी है तो फिर उसको धुले, ठीक ना। इसके बाद जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए वज़ू किया जाता है उस तरीके से वज़ू करे। अच्छा, इस चीज़ में वज़ू करने में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर नहा रहे हैं जहाँ का पानी बह नहीं रहा है, यानी जितना भी पानी आप गिरा रहे हैं वो रुक रहा है, तो इस कंडीशन में आपको वज़ू करते समय पैरों को नहीं धुलना है, आप उसको रोके रखें। जब गुस्ल करके फारिग हो जाएंगे तब जो है पैर को धुलना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर पानी बह जा रहा है, आप जो नहा रहे हैं वो पानी बह जा रहा है, तो फिर आप पूरा वज़ू कर लीजिए, यानी पैर को भी धुल लेना। समझ में आ गई हो, मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद फिर हाथ से पानी लेकर सारे बदन पर ऐसे जैसे तेल लगाया जाता है फिरा फिरा कर बदन को पानी फेंक फेंक कर उसको मले, खुसूसन जाड़ों में, ताकि बदन का कोई हिस्सा पानी बहने से ना रह जाए। फिर दाहिने कंधे पर पहले पानी बहाए 3-3 मरतबा, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पर, फिर सर पर पानी बहाए 3 मरतबा और फिर पूरे बदन पर 3-3 मरतबा पानी बहाए और तमाम बदन के हर हिस्से को खूब मल मल कर धोए। और अच्छी तरह ध्यान रखिए कि कहीं ज़र्रा बराबर बदन की खाल या कोई रोंगटा या बाल पानी बहने से ना रह जाए, क्योंकि अगर एक भी बाल कहीं बाकी रह गया तो वो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक एक हिस्सा भीग जाना चाहिए। भीगने का मतलब कि उस पर पानी गिर के बह जाना चाहिए। तो नहाते समय कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा कि जैसे यहाँ पर भी पानी पहुँचा दें, यहाँ पर भी। और औरतों के लिए जो मैंने बताया था कि जो कान की बाली होते है या नाक में जो भी होता है, इसे पानी डाल करके इसको ऐसे घुमा ऊपर नीचे कर करके यहाँ पानी गिराते रहें ताकि उसके अंदर जो सुराख है उसके अंदर भी पानी बह जाए। अगर वहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा तो गुस्ल नहीं होगा। और ये जो नाफ होता है, नाफ में अक्सर लोगों का पानी नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए ज़रूरी है पानी ले करके वहाँ पर भी पानी पहुँचाएँ। तो कुछ ऐसी ये ज़रूरी बातें थी जो आपको पता नहीं थी। तो गुस्ल करने का तरीका तो आपको मालूम हो गया, लेकिन आप पे गुस्ल कब फ़र्ज हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि आप पे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, उसके बारे में जानने के लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दे रखा है। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि आप पे गुस्ल करना कब फ़र्ज़ होता है। चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।